हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल लर्निंग पॉइंट 16 में। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का अलॉट थैंकफुल। आज हमारे चैनल के 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या आगे किसी को भी हम लोग इस चैनल के बारे में बताते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो, जो भी कंसेप्ट आप सीखना चाहते हो, उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, सो दैट जो भी फैक्ट्स हैं या की पॉइंट्स हैं वो आपके रह ना जाएं। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते, आज हम लोग मैथ्स के बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या कहीं पे भी हम लोग जब इंटरव्यू फेस करते हैं। ये जो छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, हमें मैथ्स की अलॉट नॉलेज होने के बाद भी कभी ना कभी ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें मतलब हमारी नॉलेज से रह जाते हैं। सो आइए, अगर आपको नॉलेज है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से देख सकते हैं, एक रिवीजन के थ्रू देख सकते हैं। बट आई होप ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके मैथ्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आइए हम अपने आज के जो छोटे छोटे की टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम्स एंड को प्राइम्स क्या होते हैं। अगर आपको इन नॉलेज है तो आप विद एग्जाम्पल आप इसे कमेंट सेक्शन में डालिए, सो दैट चेक करते हैं आपके जो आपको नॉलेज है या जिस तरह मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उनका कितना डिफरेंस है, आपने क्या कुछ नया अचीव किया, नया देखा, नया सीखा, ये देखेंगे। राइट, सबसे पहले अगर हम देखें ट्विन प्राइम्स, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी आपके साथ ये टर्म्स डिस्कस करूँ तो मैं उनको एक कह सकते हैं ऐसे फैक्ट के साथ डिस्कस करूं, सो दैट एवर के लिए ही आपके माइंड में सेट हो जाएं। ट्विन प्राइम्स, हमारे पास जब कोई डबल चीज़ होती है तो हम लोग उसे या डबल बेबी सुनते हैं तो हम लोग कहते हैं ट्विन्स। राइट, ट्विन मतलब डबल, दो। ट्विन प्राइम्स क्या हुआ, पहले सबसे पहले हमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका एटलीस्ट मिनिमम जो मिनिमम, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू होके बताती मैं आपको। थ्री के हम लोग कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ किस किस टेबल में डिवाइड हो सकता है। 3 एक जस्ट 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स दिस इज प्राइम नंबर। ये इनके बिना और किसी टेबल पे नहीं जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग क्या कह सकते हैं, 5 एक 1 के टेबल में आएगा, एक 5 के टेबल में आएगा, इसके बिना ये किसी के टेबल में नहीं आते, दैट मीन्स दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। बट हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो नंबर हैं ये हम लोग कह रहे हैं प्राइम नंबर्स। राइट, बट जहाँ बात आती है ट्विन प्राइम्स की, ट्विन प्राइम्स मीन्स डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इनका डिफरेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए, इनमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जो 2 नंबर्स हैं, 2 ट्विन्स बताने हैं हमने, उनका जो डिफरेंस है 2 का होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें, ट्विन प्राइम के एग्जाम्पल्स क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, 3 and 5। राइट, नेक्स्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, 5 and 7। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर इनका डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5 प्राइम नंबर, 7 is also a prime number and their difference is 2। राइट, ये हुआ ट्विन प्राइम्स। नेक्स्ट टाइम जब भी हमसे क्वेश्चन होता है कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा कि ट्विन प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है और दे आर सेल्फ अ प्राइम नंबर। राइट, नेक्स्ट क्या होता है, को प्राइम्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। हुज HCF is 1। HCF means highest common factor, that means 1 के बिना उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता। एग्जाम्पल 2 and 3। राइट, अगर इनका हम लोग HCF निकालेंगे, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या निकलेगा, 1। दैट मीन्स 1 ही ऐसा फैक्टर है, 1 ही ऐसा नंबर है जो 2 में भी आता है और 3 में भी आता है। दैट मीन्स को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो। राइट, आइए हम लोग कुछ और टर्म्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स उन नंबर को कहा जाता है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं।
जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट मीन्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ, उनको हम लोग क्या कहते थे, प्राइम नंबर। बट कंपोजिट नंबर्स उन नंबर को कहते हैं जिनके 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं, डिविजिबल होता है 2 से ज़्यादा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ऑलवेज यही रहेगी कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इनकी डिटेलिंग करूं। अगर मैं वही आपको इनकी स्टेटमेंट लिखवाऊंगी जी, इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी, फिर वही बुकिश वाली बात ही हो जाएगी कि जैसे आप लोग बुक फॉलो कर रहे हो। बट मैं चाहती हूं कि ये चीज़ें आप इससे अकॉर्डिंग सुनो या इस अकॉर्डिंग नोट करो, ये सीधा इंस्टेंट आपको समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या क्वेश्चन डिस्कस करता है तो आप इनके एग्जैक्ट एग्जाम्पल के साथ इनको डिस्क्राइब कर पाओ। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स मीन्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें, 4 किस किस के टेबल में जाएगा? 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 4 पे जाएगा। दैट मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा डिविजिबल, जहाँ 2 से ज़्यादा पे जाएगा वो नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 6, ये 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 6 इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन क्या याद करेंगे? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, राइट। होल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जैसे हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0, एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। जब भी हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं दैट मीन्स होल नंबर। कई बार हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि होल नंबर्स दे दिया 3, 4, 0, 1, होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम। वेरी इजी है, अगर हमें इतना पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो हम लोग एक एक नंबर करके ही अपने नंबर्स कितने ज़्यादा ऐड कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आपको भी पता है ये चीज़, मुझे भी पता है। नेचुरल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जिसे हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स जब भी हम अपने किसी जूनियर को ये बात बोलते हैं कि काउंटिंग स्टार्ट कीजिए तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे? 1, 2, 3। कभी आपने ध्यान दिया कोई भी काउंटिंग को 0 से नहीं स्टार्ट करता। हर जूनियर यही बात बोलता है 1, 2, 3। दैट मीन्स नेचुरली ही जिसे हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, नेचुरली ही हमारे मुंह से क्या निकलता है? 1, 2, 3। नेचुरली मीन्स हमने याद रखना है, दैट मीन्स नेचुरली काउंटिंग, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, राइट। कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स हो, डिविजिबल हो 2 से ज़्यादा टेबल पे। होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। आइए हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिनके जो भी फैक्टर्स हों वो उसके सम के, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ऐसे आपके साथ नहीं एग्जैक्ट पता चलेगा। परफेक्ट नंबर हम लोग किसे कहेंगे? जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है 28, राइट। 28 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? 28 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 14 के टेबल में आएगा एंड 4 7s are 28, 4 के टेबल में भी आएगा। अब ये जो हमारे इसके जो फैक्टर्स आ गए, इसके जो 28 के फैक्टर्स हुए, अगर इन सब का जोड़ 28 आएगा तो दैट मीन्स दिस इज ए परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल इनका प्लस करके देखते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14। देखिए प्लस करके 1 and 2 is 3, 3 and 4 is 7, 7 and 7 is 14, 14 and 14 is 28। दैट मीन्स जो भी इसके फैक्टर्स हैं, 28 के जो भी फैक्टर्स हैं, अगर इन फैक्टर्स का जोड़ इस नंबर के बराबर आएगा तो दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट नंबर। अब हम कहेंगे कि इसको अगर हम लोग कहें कि 6 को देखते हैं, 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, क्या ये परफेक्ट नंबर है? अब हम इसका प्लस करके देखिए 3 4 5, 3 4 5 एंड 1 is 6। इनका प्लस किया 1 + 2 + 3, 1 and 2 is 3, 3 and 3 is 6। तो हमारा इन फैक्टर्स का प्लस भी क्या हुआ? 6।
अगर इनके फैक्टर्स का प्लस इस नंबर के बराबर आएगा तो दैट मीन्स दिस इज ए परफेक्ट नंबर। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें, अगर हम लोग देखते हैं 8 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 4 पे जाएगा, राइट। हमने इस नंबर को दोबारा नहीं लिखना, 6 को दोबारा नहीं लिखा, 28 को दोबारा नहीं लिखा, इसके बिलो जितने भी इसके फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। अब हम देखें इनका प्लस 1 + 2 + 4, 4 एंड 2 is 6, 6 एंड 1 is 7। इसका ऐड करके क्या बना 7, बट हमारा नंबर क्या है 8। दैट मीन्स 8 क्या है, 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अगर इसके जो फैक्टर्स हैं, अगर इन फैक्टर्स को प्लस करने पे सेम नंबर आ जाता है तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा, राइट। नेक्स्ट क्या आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, 0, नेगेटिव, नेगेटिव काउंटिंग, इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। दैट मीन्स 0 हो या पॉजिटिव सेट हो या नेगेटिव सेट हो, ये सारे क्या काउंट होंगे, ये सारे इंटीजर्स काउंट होते हैं, राइट। आज अब हमने देखा परफेक्ट नंबर्स एंड इंटीजर्स। आइए हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स उन नंबर को कहा जाता है जिसे हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, दैट मीन्स बटे के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल देखिए कैसे लिखेंगे, 2/3, 4/2, 4/ आप लिखिए 6, राइट। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ये जो q है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऐसे दिया होगा 4, तो हमेशा याद रखना कि 4/1 होता है, कभी भी 0 नहीं होता। अगर हमारे पास एक एग्जांपल दे दे 5/0, दैट मीन्स दिस इज नॉट रैशनल नंबर। हमारे पास अगर q 0 है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा और वो रैशनल नंबर नहीं होगा, जिसे हम लोग बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो 2 से कट सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें 2, 4, 6, 8, 10, राइट। ये सारे क्या हुए हमारे इवन नंबर्स, जो 2 के साथ डिविजिबल हो सकते हैं, 2 के साथ 2 के टेबल पे जाते हैं, उन्हें हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। जैसे हम लोग बचपन में बोलते थे जोटा, राइट, मतलब डबल, ट्विन, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। इसी का ऑपोजिट क्या कह सकते हैं हम लोग, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स वो नंबर्स जो 2 के टेबल पे नहीं जाते, वो सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल की बात करें 1, 3, 5, 7, दैट मीन्स ये सारे जो नंबर हैं ये 2 के साथ नहीं कटते, 2 के टेबल पे नहीं जाते, तो हम इनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जहाँ भी नोट कर रहे हो या सुन रहे हो तो इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में बिठा के रखिए कि सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर कौन सा है, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये आप मान नहीं सकते कि पता ही नहीं, हमारे पास एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, इवन नंबर भी है। कभी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बताइए, या ऐसे आ जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए। जब भी हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हो, तो हमारा आंसर ऑलवेज इज 2। दैट मीन्स 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और इसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, 1 and 2। दैट मीन्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ,
राइट। ये क्वेश्चन आपने हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पंजाब के वनडे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है काफ़ी टाइम रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं, बार बार उन क्वेश्चंस को देखा जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो हमने की टर्म्स देखे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए हैं मैथ्स के, अगर आपको इनकी नॉलेज है तो गुड एंड वेल। अगर आप इन्हें फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखें अपने इंपॉर्टेंट जो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।